दोस्तों लगभग 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया रशिया और यूक्रेन के वॉर को। मतलब भाई साहब, ये जो युद्ध है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अगर हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन जो है ऑफिशियली नेटो का सदस्य ना बने। क्योंकि अगर यूक्रेन ऑफिशियली नेटो का सदस्य बन जाता है तो नेटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी आर्मी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी मिलिट्री पूरी तरह से जो है रशिया को घेर देगी, रशिया की बॉर्डर को कवर अप कर देंगी, जो रशिया बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। अब रशिया अपने सिक्योरिटी को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। साथ ही रशिया ये चाहता है कि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूएसएसआर से लेकर अब तक, उस दबदबे को हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। जबकि हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूक्रेन ये कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर नेटो जैसे ग्रुप में शामिल होने से हमारे देश की सोवरेनिटी को, हमारे देश के सिटीजन्स की सुरक्षा को रक्षा मिलती है, उनकी सुरक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो हम नेटो में शामिल होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में नेटो में 32 मेंबर्स हैं, और नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक देश को बाहर के आक्रमण से, एक्सटर्नल अटैक से खतरा उत्पन्न होता है तो बाकी जितने भी 31 कंट्रीज है वो उसके साथ शोल्डर से शोल्डर यानी कि कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। यानी कि एक देश के खतरे को जो है बाकी जितने भी 31 देश है वो अपना खतरा समझ के अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी, जितने भी हथियार है उसको दे देंगे। इसीलिए रशिया जो है बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन ऑफिशियली नेटो का सदस्य बने, और यूक्रेन चाहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी सोवरेनिटी के साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आज जेलेंस्की यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन लिख के दे दे ऑफिशियली कि हम नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे, तो शायद व्लादिमीर पुतिन सोच सकते हैं कि हम युद्ध ना करें। बट मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।